पहले जीएस स्टार्ट करे जाए कि रीजनिंग? जीएस, चलो जीएस करते हैं। जीएस करते हैं। तो डेली तो रीजनिंग तो काफ़ी पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया, क्यों? आज जीएस कर देते हैं, ठीक है। अभी इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और कुछ इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, आज ही से स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, थोड़ा सा रिटर्न करना पड़ेगा, उसके होगा ही कैसे यार। रीजनिंग करा दें? वो तो कह रहा है जीके। जीके कराएं? चलो जीके कर लो, क्या दिक्कत है। बाद बाद में कर लेना। तो रीजनिंग का तुम्हारा 80% 70% कोर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बाकी है, कराना तो सभी मुझे। और देखो जीएस कितना वो बड़ा है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे कराना था जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मिनट रुक जाओ। कुछ समय दो मेरे को, बता रहा हूँ अभी। हाँ, अच्छा एक चीज़ बताओ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में क्या जानते हो? ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन भाई, MS स्वामीनाथन थे जिन्होंने क्या हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ जो अनाज दिए थे, और उससे सबसे ज़्यादा पैदावार पैदावार किसकी हुई थी? वीट की, राइस की, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ यहाँ पे लिख दो, ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, ठीक है। 1966 में, 1966 से चला था, स्टार्ट हुआ था और 1981 तक चला था, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ही पूछते हैं, खाली फर्स्ट स्टेज 1966 से 1985, ये पहला स्टेज था, ठीक है। 85 फर्स्ट स्टेज। और एग्जाम में पहला स्टेज आता है, पहला स्टेज, सेकंड स्टेज पूछा नहीं आता है। सेकंड स्टेज 1981 से 1995 होता है, वो ध्यान नहीं देना है। वीट का सबसे ज़्यादा पैदावार हुई थी, ठीक है। और अब मैंने एक उसमें वो बताया था ना कि जब मैं रिसर्च सेंटर लिखवा रहा था, जो मैंने कहा इंटरनेशनल इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट किधर है, इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट किधर है, पता तुम लोग को? ये क्वेश्चन पूछा था फिलीपींस में, बताया था ना मैंने, लिखवाया भी था, इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट फिलीपींस में है। इसको नोट कर दो, इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट फिलीपींस में है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या बताया था? MS स्वामीनाथन, MS स्वामी, इसको लिख लो, ये एग्जाम में पूछा जाता है। MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको रब कर दे, यहाँ से इतना ही आएगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और कब हुआ था, कौन से वीट का सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ हुई थी, पंजाब में, हरियाणा, पंजाब, ये सब पूरा, ठीक है। वीट, वीट बोले तो चावल, गेहूं, गेहूं, राइस बोले तो चावल, वीट बोले तो गेहूं, ठीक है, ठीक है। चलो, अब उसके बाद लिखो वेरियस रेवोल्यूशन, वेरियस, यहां से एक क्वेश्चन आता है। इसके अलावा भी काफी कंपटीशन में पूछे जाते हैं यहां से, वेरियस रेवोल्यूशन, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं आया तो कोई और एग्जाम में आ जाएगा, किसी और कंपटीशन एग्जाम में पूछा चला आएगा, ठीक है। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था जो मैंने पढ़ाया, किस लिए हुआ था? फूड प्रोड्यूस के लिए, भाई वीट की पैदावार ज़्यादा हो, राइस की पैदावार ज़्यादा हो, हाई यील्डिंग वैरायटीज, हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ वीट हम इस्तेमाल कर रहे थे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमने लिख लिया। अब आता है जो इंपॉर्टेंट है वही, व्हाइट रेवोल्यूशन कैसे याद करोगे? व्हाइट, हाँ, मिल्क, मिल्क व्हाइट कलर का होता तो उसका नाम व्हाइट रेवोल्यूशन रख दिया गया, लिख लो, उसको नोट कर लो। व्हाइट, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क, व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन किससे है? ये है मिल्क से। कैसे याद करोगे? व्हाइट, मिल्क का कलर व्हाइट होता है तो ये व्हाइट रिवोल्यूशन, ठीक। उसके बाद ब्लैक रिवोल्यूशन, ब्लैक, इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, ब्लैक रिवोल्यूशन किसने, किससे रिलेटेड है? कोल नहीं,
और सोचो, अच्छा ब्लैक कोल होता, तुमने कोल बोल दिया हर में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसको लिखो तुम्हारा नहीं क्या, नहीं। और बताओ, पेट्रोलियम प्रोडक्शन, ये आता है पेट्रोलियम प्रोडक्शन, पेट्रोलियम क्या बोलोगे, पेट्रोलियम प्रोडक्शन, पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। अब दो चीज मैंने बता दी, अब मैं नोट्स लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बार बार इसमें मैं चाहता हूँ ज्यादा ज्यादा टॉपिक तुम्हारे कवर हो जाए। उसके बाद राउंड रेवोल्यूशन, राउंड क्या होता है, सब्जियों में राउंड क्या होता है, और हम लोग डेली वो खाते हैं, आलू, राउंड रेवोल्यूशन आलू के लिए होता है, ठीक है। और देखो कलर से, येलो, मैं हिंट दे रहा हूं कैसे पहचानना है, येलो रेवोल्यूशन बीज से है, लिखो येलो रेवोल्यूशन बीज बता दे, ऑयल सीड प्रोडक्शन, येलो रेवोल्यूशन जो ऑयल सीड, लिखो ऑयल सीड, जिससे ऑयल निकलते हैं हमारे, उससे। गोल्डन रेवोल्यूशन, यहाँ ये पूछ, गोल्डन रेवोल्यूशन क्या होता है, अभी मैं बताऊं कौन सा पूछा था एग्जाम में। गोल्डन रेवोल्यूशन होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन, क्या बोलोगे, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। अब तुम्हारा आ रहा ओनियन वाला, जो तुम ओनियन बोल रहे थे, प्याज का, तो प्याज की रेवोल्यूशन, जब प्याज, प्याज से रिलेटेड कौन सा रेवोल्यूशन को बोलते हैं, वो है तुम्हारा पिंक रेवोल्यूशन। और पिंक रेवोल्यूशन में एक चीज और आ जाता है, एक्सपोर्ट ऑफ मीट, स्लैश करके लिख देना, ठीक है। पूछा जाएगा यही तुम्हारा ओनियन प्रोडक्शन, लेकिन एक चीज और भी होता है, एक्सपोर्ट ऑफ मीट, एक्सपोर्ट ऑफ मीट, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, खाली इसे ही पूछा जाएगा ओनियन के बारे में। अच्छा, अब रेड रेवोल्यूशन, रेड क्या होता है, उसके अलावा नॉनवेज में मांस, ठीक है। तो लिखो रेड रेवोल्यूशन हो गया मीट एंड टमेटो, भी सही है, मीट एंड टमेटो प्रोडक्शन, ठीक है। मीट एंड टमेटो प्रोडक्शन, ये तुम्हारा दो रेड से तुम्हारा हो गया ना कंफर्म, ये भी आएगा तुम्हारा, याद हो गया तुम्हें। ब्राउन रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन किस लिए होता है बताओ, टी कॉफी, और जरूरी है ब्राउन होता तो, लिखो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अच्छा ये सब लोग बता लोगे, आखिरी यही है, ब्लू रेवोल्यूशन, वाटर से रिलेटेड, हाँ वाटर से रिलेटेड है, तो इसका मतलब फिश, लिख लो ब्लू रेवोल्यूशन फिश से होता है, नोट करो रेवोल्यूशन फिश। ये टॉपिक तुम्हारा छोटा सा टॉपिक खत्म हुआ, और इसमें से क्वेश्चन आता है। अब थोड़ा सा मैं टॉपिक और अच्छे अच्छे ढूंढ लूँ जो तुम्हारे, अब मैं थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता हूँ, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखता हूँ कौन सा टॉपिक मुझे, आज से स्टार्ट करें वर्ल्ड ज्योग्राफी, और कुछ जो इंडियन ज्योग्राफी छूटा है उसको बाद में कराएंगे, और छोटे से टॉपिक से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा लिख दो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, ये भी मैं करा चुका हूँ टॉपिक, दोबारा अब डिटेल में करा रहा हूँ। इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, हाँ, जो हमारे एक देश से दूसरे देश की जो बाउंड्री होती है, रेखा होती है, उसी को बोलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। हो चुकी है, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और लिखाऊंगा इसके अंदर, ठीक। अच्छा मैं ये टॉपिक खत्म करा चुका हूँ, तो मुझे खुद बताओ मैकमोहन लाइन किसके बीच में होती है, ये लिखना नहीं है, लिखवा चुका हूँ। और इंडिया और पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन, ये भी तुम्हें याद है, 2 लिखवा दिया था मैंने। और यूएसए और कनाडा के बारे में मैंने कहा था कि एक लाइन 49 पैरेलल, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया 38 पैरेलल, याद हो गया, याद हो गया, तो रिवाइज करा रहा हूं मैं, ये तुमको ये इन्हीं 4 में से एक कोई फर्स्ट पूछ लेता है, अगर पेपर थोड़ा सा टफ बनेगा तो थोड़ा सा और डिटेल में लिखवा देता हूँ। इसके अलावा कोई कुछ देश और हैं इनके बीच में ये लाइन जाती हैं जो मैंने लिखवाया नहीं था, लिखो
एक दो ही लिखवाऊंगा। डूरेंट लाइन, DURAND, डूरेंट लाइन, ये किसके बीच में? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। लिखवाया था मैंने? ये नहीं लिखवाया था। डूरेंट लाइन DURAND क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखो हमारे पड़ोसी देश है, इसलिए हो सकता है ये भी पूछ ले। ठीक है, ये भी आ सकता है। अब एक दो और लिखवा देता हूं। लिखो मैगिनॉट लाइन, द मैगिनॉट लाइन, ये किसके बीच में है? नोट करो, अगर एग्जाम में पेपर थोड़ा सा टफ आ जाए, लिखो इटली और जर्मनी के बीच में है। ये किसके बीच में? इटली एंड जर्मनी, इटली और जर्मनी, द मैग्नोट लाइन। ठीक है, अच्छा जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी रेखा आती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इसमें लिखो तुम लोग, एक मिनट, दी ओडर NESSIE, ओडर नेसे लाइन। क्या बोलोगे? ओडर नेसे लाइन, ये किसके बीच में? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इससे ज्यादा तुम्हारे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा आएगा नहीं एग्जाम में। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा और, ये दो टॉपिक तुम्हारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, आज ये दो टॉपिक छोटे छोटे मैंने खत्म करा दिए। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अभी मैं माउंटेन भी पढ़ाऊंगा पूरे वर्ल्ड के। और अब लिखो टाउन्स एंड सिटीज अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, ये विदेश के बारे में है। वो मैंने इंडिया के बारे में बताया था, कौन से टाउन में कौन सी रिवर बह रही है। अब ये विदेश के बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बता रहा हूं। टाउन्स एंड सिटीज लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर। ये छोटे छोटे टॉपिक जितने हैं मैं पहले करा दे रहा हूं, बड़े टॉपिक बाद में कराऊंगा। ठीक, इसमें तुम लोग को लिखना ही है खाली। और तुम लोग क्या करोगे, ऐसे 3 कॉलम बना लो। यहां पे लिखो कंट्री, दूसरे में सिटी, फिर रिवर। कंट्री, सिटी और यहां पे रिवर। देखो मैं जीएस इस लेवल से पढ़ा रहा हूँ। देखो बेटा, मैं ये ज्योग्राफी इस लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा CO तो कवर हो, तुम्हारे और भी कंपटीशन वाले एग्जाम भी कवर हो जाए, मैं उस लेवल से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, देखो पहला, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है भाई? किस देश में है न्यूयॉर्क? कहाँ पे? USA। लिखो कंट्री USA, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क किस सिटी के किनारे है? ओ सॉरी, किस रिवर के किनारे है? हडसन रिवर। लिखो HUDSON। ऐसे मैं एक बता दे रहा हूं, USA, न्यूयॉर्क, हडसन रिवर के किनारे है। ठीक है, अच्छा लाहौर रिवर कहां बहती है? भाई लाहौर रिवर भी है, कहां पे है? ओ सॉरी, लाहौर रिवर कह रहा है, लाहौर सिटी है। और कहां पे लाहौर? पाकिस्तान। और जो सिटी लाहौर है वहां पे कौन सी रिवर बहती है? रवि रिवर। ठीक है, हाँ पाकिस्तान जो लाहौर सिटी है वहां पे रिवर जो बहती है वो रवि रिवर है। अच्छा न्यू दिल्ली में कौन सी रिवर बहती है? यमुना। लिखवाना, मैंने लिखवाया नहीं था, अगर नहीं मालूम तो लिख लो।
न्यू दिल्ली में कौन सी रिवर, इंडिया भाई, न्यू दिल्ली में कौन सी रिवर है, यमुना, ठीक है। अब आते हैं, और पर्थ किधर है भाई, मैच देखते हो ना मैच, पर्थ कहाँ है, पर्थ ग्राउंड कहाँ पे है, PERTH, ऑस्ट्रेलिया में है। जो ये पर्थ सिटीज है, इस जो पर्थ सिटीज के जो बगल से रिवर बहती है, उस रिवर को क्या बोलते हैं, यहाँ से पूछा आता है। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी टॉपिक हैं, कुछ भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे लिखो तुम लोग स्वान, SWAN, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, यहाँ से जो रिवर होती है स्वान रिवर, ठीक है, इसको लिख दो। अब मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तुम लोग नोट करोगे। हाँ, मैं अब जो 2-3 टॉपिक लिखा दूंगी, इसी में पूरा समय नहीं चला जाए, मैं चाहता हूँ ज्यादा ज्यादा तुम्हारे टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है, जल्दी सब लिखो तुम लोग। अच्छा, आराम आराम से बोल रहे, ठीक है, स्पीड नहीं जाएंगे। अच्छा, कराची कहाँ है, पाकिस्तान। और उसके बाद कराची में जो रिवर बहती है सिटी में, कौन सी रिवर है, इंडस रिवर, लिखो। कराची में जो रिवर बहती है, कराची सिटी में जो रिवर बहती है, उसको बोलते हैं इंडस रिवर, ये भी लिखो, इंडस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको टिक लो, इंपॉर्टेंट। इजिप्ट में आ जाओ। अब हम आते हैं इजिप्ट से, इजिप्ट में, इजिप्ट में एक शहर है कैरो, CAIRO, एक सिटीज है कैरो, और इस कैरो सिटी के बगल से जो रिवर बहती है वो पूछी जाती है, लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइल रिवर, NILE। इसकी खासियत क्या है नाइल रिवर की, लिख दो, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, नील रिवर, नील रिवर क्या, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, बगदाद कहां पड़ता है, इराक। तो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो बगदाद कहां पे पड़ता है, इराक में, और बगदाद सिटी के बगल से कौन सी रिवर बहती है, टिग्रिस रिवर, लिख दो, TIGRIS। बगदाद सिटी से जो रिवर बहती है वो कौन सी रिवर है, टिग्रिस रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट लिखो। हाँ, और देखो मॉस्को कहां पड़ता है, रसिया। और जो मॉस्को सिटी के जो, मॉस्को सिटी से जो रिवर बहती है, लिखने की जरूरत नहीं, मॉस्को ही रिवर, उसका नाम भी मॉस्को है। मॉस्को सिटी से जो रिवर बहती है उसका नाम ही मॉस्को है, याद रहेगा। अच्छा, ये टोक्यो कहां पड़ता है, जापान। टोक्यो एक सिटी है, और जो टोक्यो से रिवर बहती है, अराकावा, ARAKAWA, लिखो इसको, अराकावा रिवर कहां बहती है, टोक्यो, जापान, ठीक है। इसके बाद जो बता रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट लिखो। ये इजिप्ट वाला इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं कौन सा इंपॉर्टेंट, इजिप्ट वाला, और भाई अपने इराक वाला बता दिया, ऑस्ट्रेलिया वाला इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब जो बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन आते हैं, लिखो। इसके बाद यू लिखो, नीदरलैंड। नीदरलैंड में जो सिटी है उसको, जो सिटी रोटरडम, ROTTER ये क्या है, ये एम है बेटा, रोटरडम, ये एक सिटी है, और इस सिटी से बगल से जो रिवर बहती है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलो राइन। कौन सी रिवर है, राइन रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। नीदरलैंड, कौन सी सिटी, रोटरडम, कौन सी रिवर, राइन रिवर, याद हो गया, इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मिलेगा बुक जितना मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट आओ, ये भी लिखो इंपॉर्टेंट। इधर देखो, इजिप्ट की एक और, जहां भी इजिप्ट आ जाए समझो वहां पे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर लिखो इजिप्ट। इजिप्ट में एक शहर है, उसका नाम है आसवान, आसवान, ASWAN। इस नाम से वहां डैम भी है, इस नाम से इजिप्ट में डैम भी है, लेकिन डैम के बारे में जब आऊंगा चैप्टर तब पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे भी नाइल रिवर, कौन सी रिवर है, नाइल, नील रिवर, कौन सी रिवर है, नील रिवर, हाँ नील रिवर लिखो, ठीक है।
आ जाओ अर्जेंटीना, सेकंड अर्जेंटीना आ जाओ। अर्जेंटीना में जो सिटी है ब्यूनोस एरीज, BUENOSAIRES, ये सिटी का नाम है अर्जेंटीना में, लिखो। और यहां से जो रिवर बहती है उसको बोलते हैं ला प्लाटा, ला प्लाटा। हाँ अर्जेंटीना, ये क्या है अर्जेंटीना, ARGENTINA। और जो सिटी का नाम है ब्यूनोस एरीज, ये सुना भी होगा आपने। और जो रिवर बहती है ला प्लाटा, ठीक, इसको ये लिख लो इंपॉर्टेंट। अब ये इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट लिखो, लंदन कहाँ पे है, लंदन कहाँ पे है, ब्रिटेन। और लंदन के बगल से जो रिवर बहती है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। लंदन के जो रिवर बगल में सिटी बहती, थेम्स रिवर लिख दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो इसको। नाइल, नाइल रिवर जो है एक और इजिप्ट में है, उसके बगल से भी ये सिटी से होके बहती है। है सूडान, सूडान में जो सिटी खार्तूम, KHAR, सूडान, सूडान में एक सिटी है खार्तूम। और यहां से भी नाइल रिवर, इस सिटी से भी, खार्तूम सिटी से भी रिवर नाइल होके बहती है, ठीक है, लिख लिया। अब आ जाओ इसके बाद एक और वेरी कनाडा आ जाओ, कनाडा, बस ये आखिरी लिखवा रहा हूं, CANADA, खाली इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, फालतू का कुछ नहीं। कनाडा में आ जाओ, कनाडा में एक सिटी है और उस सिटी का नाम है क्यूबेक, CUBEC। और ये क्यूबेक सिटी से जो रिवर बहती है उसका नाम है वेरी इंपॉर्टेंट सेंट लॉरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट सेंट लॉरेंस लिख दो, LAWERENCE, वेरी इंपॉर्टेंट सेंट लॉरेंस। तुम्हारा जो है पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी आज से स्टार्ट कर दिया मैंने। LAWERENCE, सेंट लॉरेंस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक भी तुम्हारा खत्म और इससे बाहर नहीं आएगा। अगर समय तुम्हें और मिलता है तो याद कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा तीसरा टॉपिक खत्म, सब इंपॉर्टेंट लिखवाएं, चेक कर लो आप लोग। अभी छोटे छोटे टॉपिक करा रहा हूं, इसके बाद बड़े टॉपिक कराऊंगा। और छोटे टॉपिक में देख रहा हूं कि जल्दी खत्म हो जाए। लिख लिया सबने? हाँ, अब आते हैं, अब थोड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ रिवर के बारे में। अच्छा इसमें मुझे उसमें अच्छा कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन के मुझे जवाब दो। मैं अभी साइट खोलूंगा, उसमें तुम लोग नोट कर लेना पूरे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। कुछ ओरली देखिए तुम लोग कितना पढ़े हुए अभी तक, कितनी जनरल नॉलेज तुम्हारे पास है। हाँ अभी अच्छा बोलो, जो मैं बोल रहा हूँ मैं वहाँ सब लिखवाऊंगा, अभी मैं साइट खोल दूंगा, लेकिन कुछ ओरली जवाब तुम लोगों को देना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ ट्विन सिटीज, डब्ल्यू, जुड़वा शहर किसको बोलते हैं, भारत में है, जुड़वा शहर किसको बोला जाता है। और एक बार ये रेलवे में क्वेश्चन आया था, ट्विन सिटीज, जुड़वा शहर किसको बोले जाते हैं भारत में, जुड़वा शहर, ट्विन सिटी। यूपी बिहार यार नहीं, मैं था मेरी सटे हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद, हैदराबाद सिकंदराबाद को ट्विन सिटी बोलते हैं, एकदम लगे हुए हैं दोनों सिटी। और सिकंदराबाद, हाँ अब ये सबको मालूम, ऑफ कंगारू किसको बोलते हैं, लिखने की जरूरत है नहीं, इसको मालूम है, इसको नहीं लिखना है, जो मालूम है देखो। अच्छा सौरो ऑफ बिहार सबको मालूम है, सौरो ऑफ बिहार, कोई बिहार से है, कोसी, रिवर कोसी, रिवर कोसी। वहाँ इतनी बाढ़ आती है रात में, खटिया बाहर नीचे देखो रिवर बह रही है, इतना भयंकर है, बगल में नेपाल पानी छोड़ देता है,
ठीक है, अभी भी ये घटना हुई थी, बाढ़ पूरी आई थी वहां पे कोसी रिवर में। अच्छा ये भी सबको मालूम होगा। देखो लैंड ऑफ कैनाल, सबसे ज्यादा कैनाल कहाँ है? वो बोला जाता है सबसे, पाकिस्तान। लिखो लैंड ऑफ कैनाल्स पाकिस्तान। अभी मैं करवाऊंगा, नोट कर ले, अभी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसमें मैं अभी नेट खोलूंगा, उसके तुम्हें मैं बता दूंगा और कौन से नोट करने तुम्हें। लैंड ऑफ कैनाल्स क्या हो गया? पाकिस्तान। अच्छा ये सबको मालूम होना चाहिए एग्जाम में, डार्क कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? हाँ भाई विनीत, विनीत कौन है? डार्क कॉन्टिनेंट, साउथ अफ्रीका। लिखो भैया, इंपॉर्टेंट है, डार्क कॉन्टिनेंट साउथ अफ्रीका। ये तो सबको मालूम है। लैंड ऑफ गोल्डन पेडोगा, लैंड ऑफ, आए कहाँ गया? अरे रुको यार, ढूंढ रहा हूँ। गोल्डन पेगोडास, PAGODAS, किसको बोलते हैं? तुमने बोला था, बीच में बहुत डिस्कशन हुआ था। हाँ, इसका है म्यांमार। फोन, म्यांमार लिखो, आता है लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडास, म्यांमार। ठीक है, कहाँ? नीचे है, भारत से इस साइड है। अच्छा ये सबको मालूम होना चाहिए। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, हाँ बेटा, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको बोलते हैं? तुमने उस दिन बताया था आंसर इसका, भूटान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान बोलते हैं, तुमने उस दिन दिया तो था आंसर मेरे को, मैंने डिस्कशन किया था। अच्छा सिटी ऑफ सेवन हिल्स किसको बोलते हैं? कैसी जीके हो, तो बेसिक जीके तुम लोगों को नहीं आती है। सिटी ऑफ सेवन हिल्स, नहीं विदेश का है। सिटी ऑफ सेवन हिल्स, रोम। देखा, बेसिक चीजें तुमको रटा रहा हूं, मैं याद करा रहा हूं। उसके बाद ये तो सबको मालूम है, गिफ्ट ऑफ नाइल किसको बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ नाइल, नील, इजिप्ट। देखो इस तरह से नाम आ गया, नाइल। अच्छा स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किस सिटी को स्टेट को बोलते हैं? हाँ, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरला को बोलते हैं। लिख लो बेटा, स्पाइस गार्डन, सबसे ज्यादा मसाला होते हैं, मसाले की खेती कहाँ होती है सबसे ज्यादा? केरला। अच्छा होली लैंड किसको बोलते हैं? हैं, विदेश में बताओ। होली लैंड, होली लैंड बोलते हैं पैलेस्टाइन जेरूसलम, पैलेस्टाइन जेरूसलम होली लैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब तुमने बनारस बोल दिया, बनारस के बारे में एक और मैं डेटा देता हूँ। सबसे पुराना शहर कौन सा है? ये तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। होली तो भाई सबसे पुराना शहर, वो तुम्हारा वाराणसी है। ठीक है, और ये सब अब जिससे पूछूंगा ये बताना। लैंड ऑफ 5 रिवर्स भारत में है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ये तो मालूम होना चाहिए। प्रयागराज। तुम बताओ लैंड ऑफ 5 रिवर्स, बच्चे वाले बच्चे बता देंगे यार। पंजाब, पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स, सबको मालूम है, पंजाब बोलते हैं इसको। अच्छा ये बताओ, आता क्वेश्चन, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको बोलते हैं? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, बहुत सुंदर शहर है ये, स्विट्जरलैंड। सब घूमने जाते हैं, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड, सब घूमने जाते हैं यहाँ पे। अच्छा ये जिससे पूछूंगा बताएगा। तुम बताओ बेटा, नाम क्या तुम्हारा? आदेश, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? गेटवे ऑफ इंडिया बोला था किस शहर को? किस, बताओ। ये भारत में है, और सबसे ज्यादा हमारी जो इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मतलब जो है फाइनेंशियल राजधानी है मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया, और इंडिया गेट कहाँ पे है? हाँ ठीक है, हल्का से चेंज है खाली। और उसके बाद अच्छा यहाँ पे भी क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट लिखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। यहाँ ये आता है, कई बार एग्जाम में आता है। लिखो सुगर बॉल ऑफ, बता रहा हूँ, सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है भाई, सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा, क्यूबा, ये क्वेश्चन पूछा आता है। सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा, यहां से क्वेश्चन आता है। और एक दो इंपॉर्टेंट ये लिख दो, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना इसमें, ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करना है। क्यूबा मतलब यहाँ पे चीनी नहीं ज्यादा होती, गन्ने नहीं ज्यादा होते हैं। अच्छा ये बताओ तुम, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, किस शहर को? तुम बताओ, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जल्दी बताओ, इंडिया में है शहर।
पास आ गए हो तुम, थोड़ा आगे आओ और थोड़ा आओ। अहमदाबाद, देखो अहमदाबाद भारत में ही हम आ रहे हैं, भारत में ही अभी चल रहे हैं। हाँ बेटा तुम बताओ, क्वीन ऑफ माउंटेन किसको बोलते हैं? घूमने भी गए होगे कभी। क्वीन ऑफ माउंटेन, क्वीन ऑफ माउंटेन, मत जाओ, इधर जाओ, हरिद्वार के आगे जाओ। मसूरी, मसूरी देखो, चढ़ गए कोई? कौन कौन गया बताओ? देहरादून में है। हाँ क्या बताया मैंने? हाँ क्वीन ऑफ, मैंने क्या बताया, एक मिनट जाओ, कहाँ गया? क्वीन ऑफ माउंटेन बताया ना मैंने। अच्छा ये भी भारत में है। वेनिस ऑफ ईस्ट किस शहर को बोलते हैं भारत में? वेनिस ऑफ ईस्ट, पास आ गए हो और थोड़ा, लगभग से, हाँ कोचीन। वेनिस ऑफ ईस्ट कोची, कोची बोलते हैं। अब थोड़ा से मैं और अब एक बार, बस इतना काफी है। अब एक बार मैं कहो तो उसमें नेट पे दिखा दूं, जरूर, बस इससे बाहर नहीं आएगा जितना मैंने लिखवा दिया। कितने टॉपिक हो गए? 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है बेनिफिशियल लग रही कि हाँ जल्दी जल्दी मेरे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई, 2 क्लास और लूंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म पूरी, फिर दूसरे सब्जेक्ट में आएंगे, हिस्ट्री उसके बाद चालू होगी। ठीक है, इसमें तो पहले स्ट्रॉन्ग कर दो तुम लोग को हम। अब आते हैं कुछ अच्छे टॉपिक उठाते हैं। अच्छा ये लिखना नहीं किसी को, ये लिखना नहीं है, बहुत रेयर चांसेस है क्वेश्चन आ जाए। मैं बेसिकली 3-4 पूछ रहा हूँ, उसको आंसर बताओ। इन देशों को पुराने नाम किससे क्या बोलते थे, है ना? जैसे मैंने बोल दिया मलेशिया को, मलेशिया का जो है ओल्ड नेम क्या था? मलेशिया का ओल्ड नेम बताओ, आएगा मतलब तुम्हें होना चाहिए ध्यान में कि क्या बोलते हैं? मलाया, MALAYA, मलेशिया का पुराना नाम मलाया था। अगर लिखना चाहते तो लिख लो, ओरली में 2-3 डिस्कशन कर रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है ये, मैं सोच इसको डिस्कशन करा दूं। मलेशिया को मलाया बोलते थे। और जापान का पुराना नाम क्या था? उसकी बैटरी भी उस नाम से आती है, उसकी बैटरी भी तुम लोग इस्तेमाल करते हो, निप्पन, NIPPON, आती निप्पन बैटरी कोई? निप्पन, जापान का पुराना नाम निप्पन, NIPPON। अच्छा ये अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो बेटा, ये इंपॉर्टेंट लिखो, यहां पे क्वेश्चन आएगा। ईरान, ईरान का पुराना नाम क्या है? इंपॉर्टेंट लिखो यहां से। ईरान का पुराना नाम किस नाम से जानते थे पहले? ईरान को पर्सिया, पर्सिया, ईरान को पुराने नाम से जानते थे, पर्सिया नाम से। अच्छा बांग्लादेश को किस नाम से जानते थे पुराना? हाँ, इस पाकिस्तान। अभी और दे। अच्छा नीदरलैंड का पुराना नाम, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। ठीक है, हॉलैंड, 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 HOLLAND, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। अब जावा देखो, जावा आइलैंड है, इसका पुराना नाम क्या था? अना आइलैंड। जावा आइलैंड का पुराना नाम लिखना चाहते हो तो लिख लो, 1-2 और पढ़ा के टॉपिक ये भी खत्म करते हैं। मालागासी का पुराना नाम क्या है? मालागासी, मालागासी तो अफ्रीका के बगल में छोटा सा आइलैंड है मालागासी, उसको पहले, अब उसका नया नाम, जो पुराना नाम मेडागास्कर बोलते थे। ये मेडागास्कर आइलैंड देखे हो? मेडागास्कर आइलैंड साउथ अफ्रीका के बगल में है, छोटा सा आइलैंड है, उसको पहले मेडागास्कर बोलते थे, अभी उसका नया नाम मलागाया है। ठीक है, लिख लो, बस ये टॉपिक खत्म, ये छोटा टॉपिक तुम्हारा खत्म, ये भी कंप्लीट। ठीक, ओल्ड नेम ऑफ द कंट्री छोटे टॉपिक में आ गया तुम्हारा ये। अब बड़े बड़े टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखो, ये भी छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट में 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। वैली के ऊपर, हमने भारत की वैली के बारे में तो बता दिया था,
वैली टॉपिक मैंने उठाया था, भारत की वैली के बारे में बताया था, विदेश की वैली को किस नाम से जानते हैं वो जान लो। ठीक है, वैली लिखो, द वैली। वैली होता क्या है? पहाड़ है, नदी है, इसके बीच में पूरा रास्ता गया। ठीक है, चलो अब खाली 4-5 ही लिखना है इसके अंदर, ज्यादा नहीं लिखना है, जो एग्जाम में पूछा था उतना ही मैं लिखूंगा, छोटा सा टॉपिक है ये भी। एक क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो। स्वात वैली कहाँ पे है? SWAT, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वात वैली, यहां से क्वेश्चन आता है, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान। उस्मान रिवर के चक्कर में तुमने स्वात लगा दिया। स्वात वैली कहाँ पे है? पाकिस्तान, यहां से क्वेश्चन आता है। घाटी बोलते हैं ना वैली को। और इसके बाद और वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, यहां पे प्लीजेंट वैली, PLEASANT, प्लीजेंट वैली कहां पे है? ये है तुम्हारा USA। वेरी इंपॉर्टेंट, खाली इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, लिखा तो बहुत है यहाँ पे, कूड़ा कचड़ा उसमें दे रखा है, लेकिन जो आता है वही लिखवा रहा हूं। ठीक है। किंग वैली कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया। किंग वैली ऑस्ट्रेलिया, लिखो किंग वैली ऑस्ट्रेलिया। ये तो सबको मालूम होगा। चुंबी वैली कहां पड़ती है? ये तो सबको, भारत में, भारत से बगली में है, बताओ। भारत के बगल में ही है चुंबी वैली। लिखो ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया, भूटान एंड तिब्बत। चुंबी वैली कहाँ पे है ये लिखो, इंपॉर्टेंट, चुंबी वैली एग्जाम में पूछा। UMBI, चुंबी वैली। क्या बताया मैंने? इंडिया, तिब्बत और भूटान। ठीक है, चुंबी वैली एग्जाम से पूछा जा सकता है। उसके बाद सेक्रेड वैली, ये भी पूछा है। सेक्रेड वैली किधर है? SACRED। सेक्रेड वैली कहाँ पे है? ये तुम्हारा पेरू में है। पेरू कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है। और ग्रैंड वैली, ग्रैंड वैली सबसे बड़ा कौन सा ताकतवर देश? USA। तो ग्रैंड वैली मतलब ऐसे याद करो, ग्रैंड सबसे महान, USA। हाँ हाँ, किंग वैली कहाँ लिखवाया मैंने? ऑस्ट्रेलिया लिखवाया है। और तुम्हारा ग्रैंड वैली क्लियर हो गया? एक दो वैली और लिखवाते हैं, टॉपिक खत्म। पो वैली वेरी इंपॉर्टेंट, पो नाम की रिवर भी है और इटली में। पो वैली कहाँ पे? इटली में है। और USA में एक और वैली ऐड कर दो, रैबिट वैली। USA में एक और वैली ऐड कर दो, रैबिट वैली। USA में एक और वैली है, रैबिट वैली। अब लिखो आखिरी वैली, टेलर, टेलर वैली। लिखो अंटार्कटिका, टेलर वैली अंटार्कटिका। TAY, टेलर वैली किधर है? अंटार्कटिका। ये टॉपिक तुम्हारा खत्म। एक वैली ऑफ लिखो, आखिरी वैली, इब्रो वैली। EBRO, इब्रो वैली कहाँ पे है? यहां से स्पेन लिख दो, बस ये टॉपिक तुम्हारा खत्म। छोटा सा टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में था, इब्रो वैली कहाँ पे है? स्पेन। लिखो बेटा, इब्रो वैली स्पेन। ये टॉपिक तुम्हारा खत्म। 5 टॉपिक हो गए आज। 5 टॉपिक मैंने करा दिए आज, छोटे छोटे टॉपिक करा दिए हैं। मैं चाहता हूं मैं अपनी क्लास में ज्यादा ज्यादा टॉपिक खत्म कराऊं, मेरा मकसद यही रहता है। रब कर दे।
आते हैं मैप पे। अब जिसके बिना मैप के बिना होगा भी नहीं टॉपिक। वो देश जो इक्वेटर से पास होते हैं, वो देश जो इक्वेटर से पास होते हैं, मैं थोड़ा वो लिखवा देता हूं। आ जाओ बेटा, देखो ये इक्वेटर है, एक एक देश, 2 नंबर पे 2 देश, तीसरे नंबर पे तीसरा देश, चौथे नंबर पे चौथा देश, पांचवें नंबर पे पांचवा देश, छठे नंबर पे इतना, सातवां, आठवां, 11 नंबर पे कौन सा, ये 10 और ये 13। ये सब नोट कर लो बेटा, ये नोट कर दो कौन कौन से देश इक्वेटर से पास होते हैं, ये नोट कर लो, जल्दी नोट करो। पहला कौन सा है, ये कौन सा देश है, साउथ अमेरिका। दो बेटा, ये कौन सा देश है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से 3 देश पास हो रहे हैं, वो है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। फिर आते हैं अफ्रीका, ये तुम्हारा क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका से कितने देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 देश हैं। देखो बेटा, लाइन से गया हुआ, जितने लाइन से पढ़ रहे हैं। पहला है सैंट टॉम एंड प्रिंसिपी, गैबन, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया। अब आते हैं एशिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किराबती। इसको नोट कर लो। केनिया कहाँ है इसके अंदर, नहीं केनिया नहीं है, केनिया नहीं है, केनिया है ना, युगांडा, केनिया, सोमालिया, बताया तो है। इंडिया नहीं है, इंडिया टॉपिक ऑफ कैंसर से है, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो इजी हो गया कि नहीं हो गया, मैप से तुम्हारा सामने सामने पड़ गया, मैप भी दिख गया, कौन कौन से देश हमारे इक्वेटर से पास होते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसा कौन सा देश, सुनो इसी से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा कौन सा देश है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होती हैं, बताओ। ऐसा कौन सा देश है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर तीनों पास होती है, वो है साउथ अफ्रीका। तीनों लाइनें पास होती हैं, लिख लो बेटा, दिखाई दे रहा, अब सही है, हाँ नोट कर लो ये पूरे देश। नहीं, अरे अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका, अफ्रीका देश, सॉरी अफ्रीका देश है, नीचे साउथ अफ्रीका, अफ्रीका देश से बात बोल रहा हूं, ठीक है। नोट कर लो इसको बेटा, नंबर बताओ, ये अरे वो गब्बर इज बैक लिख दिया होगा जिन्होंने बनाया होगा, ट्रिक टू लर्न, ठीक है। अब गब्बर इज बैक ट्रिक होगी इनकी, नाम मिला लो, पहला क्या है तुम्हारा, अभी उनका ट्रिक है वही जाने, ठीक है, तुम ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, ठीक। जी से कौन सा स्टार्ट हो रहा देखो इनके हिसाब से, हाँ हाँ, ऐसे भी ऐसा गब्बर जी, ए से क्या है, ए से कहाँ है, ए से कहीं है, नहीं है, ठीक है, उन्होंने अपनी ट्रिक बना के याद किया होगा उसके हिसाब से, ठीक। 2 बार बी है कह रहा है, 2 बार बी, अब ये वही जाने जिन्होंने ट्रिक बनाई है, ठीक? तुम वैसे रट लो। नोट कर लिया बेटा, अच्छा नोट, कौन कौन से देश इक्वेटर से पास होते हैं, इक्वेटर क्या है, एकदम बीच का हिस्सा, ठीक है, अर्थ के। भारत में कौन सी रेखा पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी उसको भी लिखवा देता हूं, ठीक। बैक कस के बोलो, हाँ कर्क रेखा, इसमें लिख लो, रटने का बस में याद करना तुम लोग को। अब आता है दूसरा, हटा दे इसको, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबती, युगांडा, केनिया, सोमालिया, कैम्बो, टॉम प्रिंसिपी, रिपब्लिक ऑफ कैम्बो, ब्राजील, ठीक है।
तुम्हारा हो गया जो इक्वेटर से पास होते हैं ये देश। कितने देश हो टोटल बताओ? 13 देश। ठीक है, 13 देश। दूसरे टॉपिक आते हैं। नहीं आ रहा। ये कौन सा है हमारा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देश है, इसको लिख लो यहाँ पे आप लोग। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। कौन कौन से देश है? टोटल 18 देश हैं। देखो बेटा, इसमें टोटल 18 देश है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मेक्सिको, हवाई आइलैंड, बहमास, मॉरिटानिया, माली, चाड। है सब? जितना मैंने बोला सब है। 18 देश है। 18 देश के नाम लिख लो जल्दी से। ठीक, 18 देश के नाम लिख लो जल्दी से। इसमें चाइना भी है, इंडिया भी इसमें आता है, बांग्लादेश भी आता है, मेक्सिको भी आता है, माली भी आता है, बहमास भी आता है, ओमान भी आता है, इंडिया भी आता है, यूएई, सऊदी अरब, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजर। नोट कर लो बेटा, जितना रेड रेड लिखा हुआ है सब नोट कर लो जल्दी से। कितने देश टॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं ये है, नोट कर लो इसको। ये बेटा मेक्सिको, बहमास, मोरिटाना, वेस्टर्न सहारा, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, सऊदी अरब, इजिप्ट, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, बहमास, बहमास। ये देश भी बताया, देख लो बेटा यहाँ पे देख लो। साउथ अफ्रीका से इतनी है। ये तुम्हारा अमेरिका। ठीक है, नीचे वाला पार्ट। उसके बाद तुम्हारा इंडिया आ गया, फिर चाइना आ गया, फिर म्यांमार आ गया, ताइवान छोटा सा यहाँ पे, ये बांग्लादेश हो गया, इंडिया, सऊदी अरब हो गया, फिर साउथ अफ्रीका में नाइजर, ये नीचे माली है, ये मॉरिटाना है, ऊपर वेस्टर्न सहारा है, फिर ये छोटा क्या अल्जीरिया है। ठीक है, और यहाँ पे आओगे ये छोटा सा मेक्सिको है इधर नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको है। ठीक, नोट कर लो बेटा इसको। अब सही है? अब सही है बेटा? अब सही? देखो अब दिखाई दे रहा है। तुम पीछे क्या बैठ गए बेटा? ठंडा लग रहा? अच्छा अच्छा, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ। और इतना डिटेल में कोई तुम लोगों को पढ़ाएगा नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी जितना मैं तुमको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। माली के बाद नाइजर, मॉरिटानिया, 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 MAURITANIA, MAURITANIA। नोट कर लो इसको। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? ओ, मैं नाम थोड़ा धीरे धीरे याद होगा मुझे। ओम, नोट कर लिया पूरा? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ना सोचो कि मैं सीयूटी के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं सब चीज के लिए पढ़ा रहा हूँ, सीयूटी के अलावा भी तुमको और नॉलेज आ जाए। लिख लिया? नोट कर लिया सबने? हटाएं, अब आखिरी चीज रह गया टॉपिक ऑफ कैंसर। यही रह गया ना? अच्छा, ये हो गया। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रह गया है।
आ जाओ टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देख लो भाई, नीचे लाइन होती है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देखो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे होती है, मैं देश बता रहा हूं, उसके मिला लो। नाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइल, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, टोंगो, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस बोलते हैं, बोस्टवाना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर। अब इसका नाम बताया था, मेडागास्कर का क्या था? मालागाय करके कुछ बताया था। देखो यह सब मोजाम्बिक, साउथ, देखो बगल मैंने बताया साउथ अफ्रीका के बगल में है, बताया था मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर ये रहा, बोस्टवाना, ये तीन। देखो कौन से नाम, उसके बाद आगे आ जाओ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये तो मालूम है सब ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से भी पास होती है। ठीक, तो पैराग्वे, चिली ये रहा, अर्जेंटीना, ब्राजील ये रहा, नोट कर लो इसको। कौन कौन से सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होती है, तुम्हारे डायग्राम, इसको नोट करो। जूम कर दे, चलो जूम कर देते हैं। सही है बेटा, अब दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है सबको? नोट कर लो जल्दी से, कौन कौन सी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, ये पूरा नोट कर लो। मैं इतना मतलब डिटेल में पढ़ाऊंगा कि वहां कोई भी क्वेश्चन तुमसे छूटे ना सीयूटी में। लिख लिया? जल्दी से लिखो बेटा, 3 टॉपिक ये कंप्लीट हो गए तुम्हारे। अब आएंगे इसके बाद, ये बेटा सबने नोट कर लो, ओम नोट कर ले बेटा। अब आते हैं विदेश के जितने डेजर्ट हैं। भारत में कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट। ठीक है, सहारा डेजर्ट कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है देश का? सहारा। ठीक है, अब आते हैं हम देश के मरुस्थल। डेजर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मरुस्थल बोलते हैं, जिसको नहीं मालूम सुन लो। ठीक है, मरुस्थल बोलते हैं। आ जाओ, अभी हम लिखवाएंगे सब तुमको, ये टॉपिक लंबा है, इसको मैं लिखवाऊंगा, मैप में दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद भी मैं लिखवा दूंगा कौन से डेजर्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे अच्छा मैप कौन सा है। 2-3 मैप देखेंगे इसमें। ठीक है, ये मैप थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। आजा बेटा, देखो भैया, अब थोड़ा उर्ली सुन लो। देखो, हाँ बेटा, ऊपर ये मेजर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आता है भैया। हाँ बेटा, अभी मैं करा रहा हूं, जब भूकंप नहीं समझे तब मुझसे बोलो। ठीक है, हाँ ओम भैया देखो इधर, मेजर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक क्वेश्चन आता है, और ज्यादातर थार आता है, सहारा आता है, सबसे बड़ा डेजर्ट। अगर थोड़ा सा पेपर टफ हो, मैं चाहता हूं तुम्हें देश के बारे में पूरे मालूम हो कि इस देश में कौन सा डेजर्ट है। अगर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा डेजर्ट है, बीच का पूरा पार्ट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट ही डेजर्ट है। लोग रहते हैं किनारे किनारे, पर्थ और देखो ना, सब समुद्र का किनारा है। और जितने डेजर्ट में खाली एक डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया से पूछा जाता है।
और वो डेजर्ट का नाम क्या है पता है? ऑस्ट्रेलिया में जो एक डेजर्ट का नाम पूछा जाता है वो डेजर्ट का नाम है ग्रेट विक्टोरिया, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। लिख लो, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। और तुम लिखना चाहते हो तो एक डेजर्ट और लिख दो बेटा, एक डेजर्ट और मेरे नाम से लिख दो, देखो गिब्सन डेजर्ट। और लेकिन आएगा तुम्हारा ग्रेट विक्टोरिया एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया में 4-5 डेजर्ट है, लेकिन एक या दो ही पूछते हैं। ग्रेट विक्टोरिया हर समय पूछते हैं, नहीं तो फिर दूसरा सैंडी हो गया और गिब्सन हो गया। और तुम्हें नाम से जानना और डेजर्ट कौन कौन से यहाँ पे, ग्रेट सैंडी है, तनामी है, सिम्पसन है। ठीक है, एक डेजर्ट तुमको लिखना है, वो क्या है? 2 डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया और दूसरा कौन सा डेजर्ट लिखा? हाँ, गिब्सन डेजर्ट। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं, साउथ अफ्रीका में बहुत पूछा आता है भाई। साउथ अफ्रीका में आए तो सहारा डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट। लिखो सहारा डेजर्ट, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बार अफ्रीका। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कालाहारी। साउथ अफ्रीका के जितने डेजर्ट है सब पूछे जाते हैं। कालाहारी डेजर्ट और दूसरा नामिब, NAMIB, नामिब डेजर्ट। ये तीनों डेजर्ट लिखो साउथ अफ्रीका के, यहां से क्वेश्चन आता है। NAMIB, नामिब डेजर्ट, साउथ अफ्रीका, ये तीनों डेजर्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, लिख लिया। अभी हर देश में आएंगे हम। उसके बाद आते हैं हम साउथ अफ्रीका में, हर एग्जाम में पूछा आता है, दोनों डेजर्ट इंपॉर्टेंट है, अटाकामा डेजर्ट और पेंटागोनिया डेजर्ट। साउथ अफ्रीका में दो डेजर्ट पूछे जाते हैं, कौन सा? अटाकामा और पेंटागोनिया। अब सही है, अटाकामा पेंटागोनिया, ये दोनों डेजर्ट पूछे जाते हैं साउथ अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में। अब लिख लो, अटाकामा और पेंटागोनिया साउथ अमेरिका में। अब हम आते हैं साउथ नॉर्थ अमेरिका में। अमेरिका के भी डेजर्ट बहुत पूछे जाते हैं। अमेरिका में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है तुम्हारा कोलोराडो प्लेटो। नहीं, शब्दों को इधर सुनो, मैंने जल्दी। सबसे ज्यादा तो पूछा जाता है मोजाम्बिक और सोनोरन, ये दोनों डेजर्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिख दो इंपॉर्टेंट इन दोनों डेजर्ट को, क्या? मोजाम्बिक और सोनोरन। और तीसरा, इधर देखो, तीसरा ग्रेट बेसिन भी इंपॉर्टेंट है। 3 डेजर्ट इंपॉर्टेंट है, किसमें? नॉर्थ अमेरिका। तो पढ़ाऊंगा प्लेटो में जब वो आ जाएगा। 3 डेजर्ट लिख दो। जूम कर दें, और कितना जूम करें? आप सही है? हाँ सही बेटा। गोबी डेजर्ट कहाँ पे है मालूम होगा? मंगोलिया में है, बताओ कहाँ पे है? वहीं पे मंगोलिया के अगल बगल है शायद। अब चाइना में तकला मकान डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तकला मकान लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, गोबी डेजर्ट जो है तुम्हारा ये मंगोलिया में है, मैं सही बता रहा हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट लिखो, गोबी डेजर्ट मंगोलिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ एग्जाम पूछा आता है। ये कोल्ड डेजर्ट है और ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न चाइना और साउदर्न ऑफ मंगोलिया में पाया जाता है। चाइना और मंगोलिया में दोनों में ये डेजर्ट पाया जाता है। कौन सा? गोबी डेजर्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में एक डेजर्ट है, वो साउथ अफ्रीका कह रहा है, साउथ में, साउथ। हाँ, टकला मकान चाइना का है। टकला मकान चाइना। मैं और लिखवा रहा हूं, इसके अलावा अगर उन्होंने नहीं दिया, टकला मकान जो है तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट चाइना में। देख चाइना लिख ही रहा है ना, देख के। चाइना में ये डेजर्ट का नाम पूछते हैं, भी पूछते हैं काराकुम डेजर्ट भी लिख दो। ठीक है, काराकुम डेजर्ट, ये भी काराकुम डेजर्ट, ये भी लिखो। काराकुम डेजर्ट सेंट्रल एशिया में है। ये कहाँ पे है? काराकुम डेजर्ट सेंट्रल एशिया, मुस्लिम कंट्री जितनी यहाँ पे है। ठीक है, टर्की हो गया, इसके अंदर तुर्कमेनिस्तान आ जाता है। ठीक है, ये सब एरिया आ जाता है इसके अंदर। अब सबसे बड़ा डेजर्ट ईरान में कौन सा है? लार्जेस्ट डेजर्ट लोकेटेड इन ईरान। ईरान में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, उसका नाम मुझे बताओ। ईरान दिखाई दे रहा है और उस डेजर्ट का नाम दस्ते कावीर, कहीं लिखा हुआ है दस्ते कावीर?
दस्ते काबिर कहीं लिखा हुआ है? देखो इन्होंने नहीं दिया, अभी मैं दिखाऊंगा दूसरे डायग्राम में। दस्ते काबिर स्पेलिंग लिखो। ईरान का सबसे बड़ा डेजर्ट है DAST डैश ई लिखो, फिर डैश KAVIR। दस्ते काबिर सबसे बड़ा डेजर्ट है ईरान का, अभी दूसरे मैप में आएगा, ठीक है। कौन सा? थार डेजर्ट राजस्थान के ऊपर पूरा पार्ट है थार वाला, थोड़ा पाकिस्तान में भी चला जाता है ये, ठीक है। अब आ जाओ सऊदी अरब में। सऊदी अरब का डेजर्ट नहीं दे रखा है ना यहाँ पे, ये मैं सोचो, जो नहीं देखा मैं अपने नोट से लिखवाऊंगा। सऊदी अरब में जो डेजर्ट है उसका नाम है, लिखो, रबल खाली डेजर्ट। RUB ऊपर से ऊपर लगाना AL, RUBAL ऊपर से को लगा के KHALI, रूब खाली डेजर्ट, ठीक है, रूबल खाली डेजर्ट। ये साउथ अफ्रीका में है,